डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पर बनने वाले पांचवें तरह के प्रश्न पर विचार करेंगे। यहाँ एक वृत्त दिया हुआ, दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं वृत्त पर आधारित। लिखा हो सकता है कि वृत्त का सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी उस वृत्त के परिधि पर स्थित है जिसका केंद्र ये दिया हो। केंद्र भी दिया रहेगा और तीन बिंदु अलग अलग दिए रहेंगे। सिद्ध करना होगा कि ये जो बिंदु ए है, बिंदु बी है और बिंदु सी है वो किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होता है तो उस बिंदु को अगर केंद्र से मिला देंगे तो त्रिज्या का निर्माण हो जाएगा। जैसे ये हम अगर मिला देते हैं तो OA बन जाएगी, फिर OB भुजा बन जाएगी यहाँ, और ये जो दूरी है OC बन जाएगी। तो यहाँ जब हम रचना कर लेंगे तो निर्णय क्या लेंगे हम, सबसे पहले हम OA ज्ञात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। x1 y1 x2 y2 दिया है तो OA का मान निकल जाएगा। फिर OB हम ज्ञात कर लेंगे। OB कैसे निकल जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक पता है, बिंदु ओ का निर्देशांक पता है तो वो भी निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार OC भी हम ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद से जब तीनों निकल गए तो हम यहाँ निर्णय ले लेंगे। निर्णय लेंगे क्या, यदि OA बराबर OB बराबर OC, अर्थात वृत्त की अगर त्रिज्याएं, अगर ये जो तीनों बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और सी, उस वृत्त के परिधि पर स्थित हैं तो उनकी जो केंद्र से दूरी होगी वो त्रिज्या का काम कर जाएगी और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो अगर OA बराबर OB बराबर OC आ गया तो हम कह सकते हैं ये जो दिए हुए तीनों बिंदु हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। इस तरह का एक प्रश्न हो सकता है। दूसरे तरह का प्रश्न क्या हो सकता है, बिंदु की स्थिति ज्ञात करना वृत्त के केंद्र के सापेक्ष। यहाँ पर भी तीन बिंदु दिया रहेगा। यहाँ पर तीन बिंदु हमने बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R लिया है। ये XY हमने लिख दिया है, कोई भी हो सकता है जनरल में। तो ये पता करना होगा कि बिंदुओं P, बिंदु Q और बिंदु R की स्थिति क्या है। मतलब वो बिंदु वृत्त के अंदर हैं कि वृत्त के बाहर हैं कि वृत्त के परिधि पर हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो वहां पर क्या निर्णय ले लेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पहले वाले प्रश्न का है और यह दूसरे वाले प्रश्न का जवाब है। क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम OP को मिला देंगे, फिर OQ मिला देंगे और जो बिंदु R दिया है उसे भी निकाल देंगे, मिला देंगे। यहाँ क्या करेंगे, OP ज्ञात करेंगे। OP ज्ञात कर लेंगे, OQ ज्ञात कर लेंगे और OR ज्ञात कर लेंगे। OP, OQ और OR ज्ञात कर लेंगे। अब एक तीसरा चीज, वृत्त की त्रिज्या या तो न्यूमेरिकल में दिया होगा या तो इस वृत्त के परिधि पर कोई न्यूमेरिकल में बिंदु का निर्देशांक दिया होगा जिसकी त्रिज्या की सहायता से, उसकी केंद्र के निर्देशांक की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। या तो त्रिज्या दिया हो सकता है या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ऑप्शन दिया हो सकता है। जब हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, स्मॉल r मान लेते हैं रेडियस। अब यहाँ पर निर्णय ले लेंगे। निर्णय क्या लेंगे, निर्णय लेंगे यदि जो हमारी OP है, यदि OP त्रिज्या से छोटी है, यदि OP त्रिज्या से छोटी है तो बिंदु P वृत्त के अंदर होगी। बिंदु P
वृत्त के अंतः क्षेत्र में होगी। दूसरा, यदि OQ बराबर हो गया R के, यदि OQ निकाला और वो ठीक त्रिज्या के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि बिंदु Q वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित हो सकता है। अब एक और निर्णय, OR ऐसा भी हो सकता है यदि OR इज ग्रेटर देन R, मतलब जो OR की दूरी है वो त्रिज्या से क्या हो, बड़ा हो, तो वह वृत्त के, तो बिंदु R कहाँ हो सकता है, वृत्त के बाह्य क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है और ये हल करने के लिए भी आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। अगर ये वृत्त पर आधारित ये जो दो प्रश्न का जो प्रकार है अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के जो कंटेंट्स हैं आपके पास पहुंच जाएं। तो आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो डिस्टेंस फार्मूले पर ही आधारित हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी यहाँ प्रीवियस दो वीडियो में आपने जो देखा है अधिकतम प्रश्न एक्सरसाइज 7.1 के हल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दो एक क्वेश्चन जो है जरूर देखा जाए। एक तरह का प्रश्न ऐसा हो सकता है, दिया भी है यहाँ, प्रश्न नंबर 7वां में है, प्रश्न नंबर 7 में है। प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ दिया गया है कि यक्ष अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है, यक्ष अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रफ डायग्राम हम बना सकते हैं। यक्ष अक्ष पर वो कौन सा बिंदु है जो बिंदुओं 2-5, ऐसे रफ डायग्राम बनाया, मैं सही डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, रफ डायग्राम ही बना दिया। 2-5 और एक दूसरा बिंदु 2-9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या हो जाएगा, समान दूरी पर स्थित। अर्थात अगर यह बिंदु A है, यह बिंदु B है और यहाँ पर कोई बिंदु P है जो x अक्ष पर स्थित है तो इस बिंदु को हमको प्राप्त करना है। तो क्या मकसद है इनका इस तरह के प्रश्न बनाने का, सबसे पहले इस पर हम विचार कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूले पर यह आधारित जरूर है लेकिन इसके बाद भी हमको कुछ जानकारी लेना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि x अक्ष पर जो भी बिंदु लिए जाते हैं उसकी कोटि शून्य होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको उस तरह का कंटेंट्स पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप निर्देशांक ज्यामिति का भाग एक को देख सकते हैं। उसमें आपको x अक्ष, y अक्ष, चतुर्थांशों में लिए गए बिंदुओं की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ चूंकि ये x अक्ष है और x अक्ष पर वह बिंदु है तो उसका भुज तो कुछ न कुछ होगा। अब प्लस में होगा कि माइनस होगा ये तो हमको नहीं मालूम है, बाद में हल करने पर पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उसकी जो कोटि है वो बिल्कुल शून्य है। तो यहाँ पर दूरी की ये बात किए हैं तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, AP निकाल लेंगे। AP बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, अर्थात ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25। AP इतना ही लिख देंगे, बाद में इसको सरल करेंगे मात्र। फिर हम PB ज्ञात करेंगे या BP ज्ञात करेंगे। BP ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस -2 अर्थात x प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर होगा, अर्थात ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 81, ये हो जाएगा मात्रक। ये AP की दूरी हो गई और यह PB की दूरी हो गई। प्रश्न के अनुसार कहा है कि ये जो दोनों बिंदु A और B हैं, बिंदु P से जो x अक्ष पर स्थित है समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर स्थित हैं। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं क्या, AP बराबर BP लिख देंगे। चूंकि AP बराबर BP इसलिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कहाड़ी हट जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 25 और ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इसको हल करेंगे तो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लागू होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब हो जाएगा 4x प्लस 81। और ये देख रहे हैं x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये माइनस 4x है और ये प्लस 4x है, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 4x 81 माइनस 25 और यहाँ हो जाएगा माइनस 4x माइनस 8x, 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से हम निकाल सकते हैं x बराबर 56 बटे ऋण 8, 8 सत्ते 56 ऋण 7 हो जाएगा। अर्थात ऋण 7 होने का मतलब क्या हो गया, जो बिंदु P का निर्देशांक है वो हो जाएगा ऋण 7 0। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऐसे एक रफ डायग्राम बना लेंगे। चित्र बनाने में, ओरिजिनल चित्र बनाने में ग्राफ भी लगेगा और ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लगेगा। परीक्षा में आपको टाइम बचाना है, इसलिए AP निकाल लेंगे, BP निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, कौड़ी हट जाएगी। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से प्रसार कर देंगे। तो आइए एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट प्रश्न में क्या दिया है, दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B, जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं। एक तीसरा बिंदु P है जिसका निर्देशांक है XY। कहा गया है कि बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, तो X और Y के बीच में प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए, रिलेशन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ AP की लंबाई निकाल ली जाएगी। AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर BP बराबर क्या हो जाएगा, BP बराबर निकालने के लिए वही फार्मूला लागू होगा, डिस्टेंस का फार्मूला। ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं करेंगे, बस इतना ही रहने दें, उसको कंडीशन लगा देंगे। प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि AP बराबर BP। जब AP बराबर BP कह दिया तो यहाँ पर हम मान भर देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर
बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से प्रसार कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab y हो जाएगा बराबर ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है माइनस 6x और ये प्लस 6x इधर आएगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 12y है, माइनस 8y है, तो इधर जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 और ये माइनस 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बारह में 60 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ऋण 4y बराबर यहाँ पर क्या है 16 है और यहाँ क्या है 36 है, जिसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 36। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू, जब घटा देंगे तो 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और ऋण 4 से जब हम इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3x धन y बराबर, ऋण 4 से भाग दे रहे हैं तो 5 आ जाएगा, अर्थात 3x धन y बराबर 5 वो प्रतिबंध है जिससे बिंदु P जिसका निर्देशांक xy है, बिंदुओं A और बिंदु B जिनके निर्देशांक क्रमशः 3, 6 और ऋण 3, 4 हैं से समदूरस्थ होंगे। तो यहाँ एक बार और देख लेते हैं, AP ज्ञात किया, BP ज्ञात किया और दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने के बाद से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, कौड़ी हट जाएगी। अब यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, 9 कैंसिल। अब जो बचा माइनस 6x यहाँ है, प्लस 6x यहाँ है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 12y है और माइनस 8y है, जब पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 12y प्लस 8y हो जाएगा माइनस 4y। यहाँ पर क्या बच गया है हमारा 16 बच गया, यहाँ पर क्या बचा है 36, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 36 हो जाएगा। माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। माइनस 4 से भाग देने वाले हैं तो हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके से स्पष्ट नियमावली और उन पर आधारित प्रश्न के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।